नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं वंदना हंस। हम हर वक्त आपको उन चीज़ों के साथ ज़रूर रूबरू करवाते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिले, जिससे आप प्रेरित हों। जी हाँ, तो आज की अगर बात करें तो आज एक बुक रिलीज़ होती है। मैं आपको सबसे पहले वो बुक बताऊँगी। हो सकता है कि आपको ये शब्द या ये लैंग्वेज पढ़नी ना आ रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ी बहुत पंजाबी मुझे भी पढ़नी आती है। ये लिखा गया है कि इश्क मलंगी। साथ ही जिन्होंने ये लिखी है उनका नाम है खालिद हुसैन। तो यही लिखा है सर इसमें। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। आज इनके द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई है जिसका नाम है इश्क मलंगी। तो बातचीत करते हैं कि आखिर इन्होंने ये बुक को क्यों लिखा, क्या कुछ इनके मन में कंसेप्ट था, किस तरह से इन्होंने बुक को लिखा, कितना समय जो है इनको लगा। तो चलिए बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने आज जो है बुक को रिलीज़ किया। शुक्रिया जी। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि कब से आप लिखते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। ऐसी शख्सियत के साथ हम अक्सर उनको रूबरू करवाते हैं, और बड़ी बात कि आप जम्मू कश्मीर से हैं, तो जम्मू कश्मीर के होकर आप बुक लिखते हैं, एक राइटर हैं। तो सबसे पहले बताएं कि आप कब से जो है बुक को यहाँ पर लिखते हुए नज़र आते हैं। बेटा मुझे बहुत अरसा हो गया लिखते हुए, तकरीबन 50 साल। मेरे इस 50 सालों में मेरी पंजाबी की 6 किताबें छपी हैं अभी तक, और उर्दू में मेरी 4 किताबें छपी हैं। ये सब की सब शॉर्ट स्टोरीज़ कलेक्शंस हैं सारे। मैंने अभी तक 150 के करीब कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें 100 के करीब पाकिस्तान में छपी हैं, पाकिस्तानी पंजाब में, और बाकी जितनी 150 के करीब यहाँ छपी हैं। यानी मैं दोनों स्क्रिप्ट में लिखता हूँ, गुरमुखी में भी और शाहमुखी में भी। शाहमुखी में जो पर्शो अरबिक स्क्रिप्ट है, उर्दू का स्क्रिप्ट है, उसमें भी। तो जो कहानी मैं लाहौर या दूसरी यानी वेस्ट पाकिस्तान में भेजता हूँ, वेस्ट पंजाब में भेजता हूँ, जो वो वहाँ उर्दू स्क्रिप्ट में जो पंजाबी की मैगज़ीन निकलती हैं उनमें छपती हैं, और जो यहाँ गुरमुखी में छपती हैं। तो मेरी वहाँ भी 4 किताबें मेरी वहाँ शाहमुखी में रिलीज़ हो चुकी हैं लाहौर में। बाकी किताबें मेरी यहाँ हुई हैं। मेरी अभी तक जिन किताबों पे मैं जो लिखा, मैंने कोई 9 के करीब एमफिल हो चुके हैं, 2 पीएचडी हो चुकी है इन पे, और तमाम कॉलेजों, पंजाब और दिल्ली और JNK के कॉलेजों में मेरी कहानियाँ लगी हुई हैं, उनके सब्जेक्ट उनके करिकुलम में लगी हैं पंजाबी में। तो ऐसे ये सिलसिला चलता है, काफ़ी देर से लिख रहा हूँ। यानी आपकी कई किताबें हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं। सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि पंजाब की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं सब में लगी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, पंजाब की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ सब में लगी हुई है, जम्मू यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, मेरी कहानी लगी हुई है। इसके अलावा मेरी एक ऑटोबायोग्राफी है, माटी कुदम करेंदी यार, वो भी दोनों स्क्रिप्ट में मैंने छापी है। वो उसका जो विमोचन लाहौर में भी हुआ है, और यहाँ लुधियाना में और जम्मू में भी हुआ। तो इस तरह मैं दोनों पंजाबों में छपता हूँ, और मेरा ईमान है कि पंजाब एक है, ये दो नहीं है जी। क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारा जो लोक साहित्य है, हमारा जो संगीत है, हमारा जो नाच है, गिद्दा है, भंगड़ा है, ये सब एक है। चाहे वो धर्म जो है, मेरी नज़र में कल्चर और लैंग्वेज ये उत्तम है, ये सबसे ऊपर है। धर्म उसके बाद आता है जी। क्योंकि धर्म तो आपका पर्सनल एक व्यक्ति रूप, लेकिन जो कल्चर है वो सबका साझा होता है। ठीक है, लिहाजा पंजाबी कभी नहीं मर सकती, पंजाबी कभी नहीं मरेगी, ना पंजाबी मरेगा। जब तक पंजाबी माँ पंजाबी बच्चे को जन्म देती रहेगी, पंजाबी भी ज़िंदा रहेगी, पंजाब भी ज़िंदा रहेगा, पंजाबी लोग भी ज़िंदा रहेंगे। ठीक है। आपने इश्क मलंगी एक बुक को रिलीज़ किया है, आज ही आपने इस बुक को रिलीज़ किया है। क्या कुछ इसमें खास है? क्या इश्क से साफ पता चलता है कि इसमें कुछ रोमांटिक बातों को लिखा गया होगा? जी, असल में ये कहानियाँ अलग अलग किस्म की मेरे लिखने के सब्जेक्ट हैं आमतौर पे। एक तो इंडो पाक जो तकसीम हुई है ना, डिवीज़न जो हुई है, उस पर मेरी काफ़ी कहानियाँ हैं। यानी हम लोग जो है अपनी इंसानियत भूल गए, हम लोग हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, और इस हिंदू मुसलमान और सिख के नाम पे हमने अपनी ही नस्ल को उजाड़ा, अपनी ही बहू बेटियों को हमने जलील किया, उनको हमने, और किसके नाम पे किया? धर्म के नाम पे किया। ठीक है, सियासत के नाम पे, धर्म के नाम पे, जबकि हम एक ही थे। इस पंजाब की औरतें अगर अगवा हुई
तो उस पंजाब में गई, उस पंजाब की औरतें अगवा हुई तो इस पंजाब में आई। अगवा करने वाला भी पंजाबी, अगवा होने वाला भी पंजाबी, मरने वाला भी पंजाबी, मारने वाला भी पंजाबी, समझे। तो ये एक ऐसी ये हैवानियत थी, ऐसा एक यानी जिसमें हम सब उजड़ गए। एक तो मेरी कहानियों का ये सब्जेक्ट है। दूसरा जो हमारे जम्मू कश्मीर में ख़ास पर जो सियासी उथल पुथल है पिछले 70 साल से, ये भी मेरी कहानियों के सब्जेक्ट्स हैं। चौथा जो 90 के बाद जो ये पलायन हुआ हमारे भाइयों का कश्मीर से यहाँ आए और जो वहाँ लोग रह गए, उनके साथ वहाँ क्या हुआ, मिलिटेंटों ने क्या किया, आर्मी की ज़्यादतियाँ हुकूमत की तरफ से या जो मिलिटेंटों की तरफ से ज़्यादतियाँ, उनमें वो लोग पिस रहे हैं, उनका हश्र क्या है हो रहा है। और जो बेचारे पलायन करके यहाँ आए वो किस ठंडे इलाके के लोग थे और कहाँ आके उन्होंने यहाँ आके उनके साथ क्या बीती, ये सब मेरी कहानियों के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और मेरी कहानियों में आपको कहीं भी हिंदू मुसलमान नज़र नहीं आएगा। कहीं ना कहीं ये जो आपने यहाँ पर इश्क मलंगी इस बुक को लिखा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इश्क कई तरीके का होता है, कई बार सूफियाना इश्क रहता है, कई वक्त असल में आपने देखा होगा, देखिए इसमें जो ये दमाल डाल रहे हैं ना, ये जो जी ये हाँ, ये दमाल जो है गिद्दा नहीं है जी, ये दमाल है। ये दमाल जो सूफियों के मज़ारों पे, जी बिल्कुल, जो हमारे सूफ़ी हैं, बुल्ले शाह है, शाह हुसैन है, वारिस शाह है, इनके मज़ारों पे लोग ये दमाल डालते हैं। तो ये यानी ये जो सूफियाना इश्क है ना, उसके साथ ये कनेक्टेड है ये कहानी जो है ना, ये जो ये है। और इसमें यानी मैंने बहुत कम कहानियाँ जो इश्किया लिखी हैं, बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर। लेकिन जो बाकी डे टू डे हमारे मसले हैं जिसमें हम लोग जूझ रहे हैं, यानी कहानी वो होनी चाहिए कि जब आपके 40 साल बाद में, 50 साल बाद में जो कोई पढ़े तो उसको ये पता चले कि उस वक़्त का ज़माना क्या था। क्या जैसे मंटो की कहानी हम पढ़ते हैं आज, तो हमें पता चलता है 47 में क्या हुआ था। कृष्णचंद्र की कहानियाँ पढ़ते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियाँ पढ़ते हैं, बलवंत सिंह की कहानियाँ पढ़ते हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानियाँ पढ़ते हैं, कमलेश्वर की कहानियाँ पढ़ते हैं, विरक की कहानियाँ पढ़ते हैं, सुजान सिंह की कहानियाँ पढ़ते हैं। वो सब के सब जो कहानीकार थे उन्होंने अपने वक़्त को डिपिक्ट किया, अपने वक़्त। तो बिल्कुल इस बुक में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप जब इस बुक को खोलेंगे तो ज़रूर आप पिछले समय में चले जाएंगे कि क्या कुछ हुआ है। आखिर में आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपका देखा जाए तो उम्र के हिसाब से भी आप अच्छी एज के हैं माशाल्लाह, और दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कई लोग कुछ समय में आकर रुक जाते हैं, कई लोग। मैं अपने पढ़ने वालों को, तमाम जो दर्शक हैं हमारे, एक ही बात कहूँगा कि अपने रूट्स को मत छोड़ो। हिंदू मुसलमान की जो ये बांसुरी बजानी छोड़ दो, अपने रूट्स की तरफ जाओ, अपनी जो जड़ है उसको मजबूत करो। और जड़ में आप लोग एक ही हो, चाहे वो कन्वर्टेड है, मुसलमान है, चाहे वो कोई है, लेकिन है वो एक ही है। नस्ल हमारी एक है, लैंग्वेज हमारी एक है, कल्चर हमारा एक है, सभ्याचारक हमारा जो सारा इवन जो हमारा पुराना 5000 साल तक का जो हमारा जो पिछोकड़ है, हमारा जो प्राचीन काल का जो भी हमारा हेरिटेज है वो एक है हमारा। इसलिए हमको ये जो दूरियां पैदा करने वाली बातें करते हैं, या जो चैनल जो इस किस्म की बातें करके हिंदू मुस्लिम की वो बांसुरी बजाते हैं, लड़ाने की बातें करते हैं, इनकी तरफ ध्यान मत दो। अपने रूट्स को पहचानो, अपने रूट्स को पढ़ो, उनको देखो और एक अच्छी सोसाइटी पैदा करो जिसमें सभी लोग रहें। ये मुल्क सबका है, सब इसमें जिएं, सब इसमें रहें, और इसकी बहबूदी के लिए, इसकी तरक्की के लिए सब लोग इकट्ठे होकर काम करें। अगर कोई बुरी आंख से इस मुल्क को देखता है तो सबकी आंखें जो है उसकी तरफ उसको बुरी नज़र से देखें जो बुरा हमें देखना चाहे। लेकिन हमें आपस में प्यार मोहब्बत रखना चाहिए, यही मेरा से कहना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज एक बुक रिलीज़ होने जा रही है जिसका नाम है इश्क मलंगी, जिसमें साफ तौर पर जो है सूफियाना इश्क दर्शाया जा रहा है। आप ज़रूर इस बुक को पढ़ें, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बांसुरी बजाना छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ अपने इंसानियत के नाते अपने कार्य को करें, और भगवान भी जो है वो खुश होते हैं। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे स्पिरिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्पिरिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।